हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो ये हमारा वेक्टर है और मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, मतलब से मैंने एक्स एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस ले ली। ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए अगर मैं एक के कंपोनेंट इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में बनाऊंगा तो मैं कहूँगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने हैं। सो यहाँ पर इसके हेड से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और ये जो परपेंडिकुलर है वो मान लीजिए P पर आया, तो ओरिजिन से लेकर P तक ये वाला जो लेंथ है वो A का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, जिसे मैं AX कहूँगा। सिमिलरली ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वाई एक्सिस में और मान लीजिए इसका नाम मैं रखूंगा Q, तो ये ओरिजिन से लेकर Q तक का जो लेंथ है ये इसका y कंपोनेंट होगा। सो ये हमारे वेक्टर का x कंपोनेंट हुआ, ये हमारे वेक्टर का y कंपोनेंट हुआ। मान लीजिए हमारे x कंपोनेंट से इस a वेक्टर का एंगल थीटा है, तो हमारा जो कंपोनेंट बनेगा ये x निकालना है, तो हमें पता है ज्योमेट्रिकली cos थीटा will be nothing but बेस कौन है ax बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से a का x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो बहुत क्लियर हो गया होगा, किसी भी वेक्टर का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। वहीं पर इस थीटा के अगेंस्ट जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ay होगा, उसके लिए शायद ये वाला ट्राइंगल हमें ले लेना चाहिए। और अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला हम लोगों ने ट्राइंगल ले लिया, जहाँ पर ये हमारा एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो कि ये एंगल है। सो दिस एंगल इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। यस, ये हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए ay, और हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है, ये कौन है, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अब हमें पता है cos थीटा फिर से यूज करूंगा, cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू बेस जो कि ay है बाई हाइपोटेन्यूस जो कि पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ से हमारे पास a वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा और वो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड cos 90 माइनस थीटा। यस, cos 90 माइनस थीटा कौन होता है, sin थीटा। सो इट इज a का मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो यहाँ से पूरा कंक्लूड कर लेते हैं, किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक मान लीजिए थीटा की तरफ, दैट इज उसका cos कंपोनेंट होगा, दैट इज a का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और जो दूसरा पहले वाले के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा y की डायरेक्शन में, या पहले वाले के परपेंडिकुलर में, क्योंकि पहला वाला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है कंपोनेंट, दूसरा वाला उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जरूरी नहीं है x और y कोई और भी हो सकता है। और वो दूसरा वाला क्या होगा, एंगल के अगेंस्ट वाला साइन कंपोनेंट, दैट इज a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसे याद कर लीजिए, प्लीज मिटा दीजिए। एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं एंड ये सैंपल क्वेश्चन है, ये हमारे पास से y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है से 5 न्यूटन का फोर्स। मान लीजिए ये यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, हमें चाहिए इस फोर्स का x कंपोनेंट, जो कि डेफिनेटली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये इसका x कंपोनेंट होगा, और सिमिलरली आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये होगा इसका y कंपोनेंट। सो फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा हमें पता लग गया, वो होगा एंगल की तरफ cos कंपोनेंट f cos 30 एंड दैट इज नथिंग बट 5 एंड दैट इज √3/2 न्यूटन। और वहीं पर फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा, यस एंगल के अगेंस्ट साइन कंपोनेंट, इट विल बी 5 sin 30, और sin 30 1/2 होता है, तो इट इज़ 5/2 न्यूटन। मुझे लगता है और क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। यस, तो जैसे ये भी पता लग गया हमें, फिर उसके बाद बात आती है कि कहीं से रट्टा ना मार लें, x की तरफ cos होता है, y की तरफ साइन होता है, एंगल की तरफ cos होता है। अगर यहीं पर 5 न्यूटन होता और यही 30 डिग्री इस तरफ होता,
तो ये जो हमारे पास y कंपोनेंट होता फोर्स का वो, और यहाँ पर जो हमारे पास x कंपोनेंट होता फोर्स का वो ये। इस बार एंगल की तरफ मतलब y की तरफ जो कंपोनेंट है एंगल की तरफ वाला cos कंपोनेंट होगा 5 cos 30 एंड दैट इज नथिंग बट 5√3/2 न्यूटन। और वहीं पर जो x कंपोनेंट होगा और वो एंगल के अगेंस्ट पहले वाले के परपेंडिकुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वो होगा साइन कंपोनेंट 5 sin 30 एंड दैट इज नथिंग बट 5 1/2 दैट इज 5/2 न्यूटन। मुझे लगता है ये और क्लियर हो गया।